ये वर्ड प्रॉब्लम्स के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, फिश और रिवर। देख लीजिए कैसे किया जाता है। फिश कैन स्विम 14 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड 6 मीटर अगेंस्ट इट। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट एंड स्पीड ऑफ द फिश इन स्टिल वाटर। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। फेवरेट है वर्ड प्रॉब्लम्स वालों के। फेवरेट क्वेश्चंस हैं। फिर से डिटेल में आपको समझाया जाएगा। डिटेल में आपको समझाया जाएगा। रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ का एक और क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। वो बोर्ड का क्वेश्चन आपको अलग से भेजा जाएगा। पढ़ने में ध्यान है तो आप घर पे जाके आज का लेक्चर और जो बोट और रिवर का क्वेश्चन है वो देखेंगे। बाकी जानी यूएस में जाएगा तो मुझे तो टिकट भेजने नहीं वाला कि सर आई एम मिसिंग यू, कम एंड मीट मी, है ना। तो अपने सामान के आप खुद जिम्मेदार हैं। समझ आ गया। कैसे किए जाते हैं देख लीजिए। एक होती है स्पीड ऑफ द फिश इन स्टिल वाटर। मछली पानी जब लेक में है तो मछली की स्पीड कितनी है, मैं जानिए आराम से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। उछल उछल के कुछ सोचने की कोशिश मत कीजिए। लेक में मतलब स्टिल वाटर में फिश की स्पीड कितनी है उसको मान लीजिए एफ, मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई। बात पकड़ में आई। अब दूसरी जो स्पीड मानी जाती है वो मानी जाती है रिवर की। कि रिवर की अपनी स्पीड कितनी है उसको मान लीजिए आर। फिर से बोलता हूँ। एक लेक इमेजिन कर लीजिए और उस लेक स्टिल है, उसमें पानी नहीं चल रहा। तो उसमें फिश जो है वो तैर रही है। तो फिश इन स्टिल वाटर की स्पीड है एफ। अब एक रिवर एज्यूम कर लीजिए कि उसकी जो रिवर जो चल रहा है वो अपनी मस्ती से चल रहा है, वो चल रहा है आर पे। यहां तक शांति। ये फिश भी हो सकती है, ये बोट भी हो सकती है। बोट में भी यही चलता है, फिश में भी यही चलता है। यहां तक ठीक। अब क्वेश्चन फिर से देखिए। अ फिश कैन स्विम 14 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब देखिए, यूजुअली बच्चों को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए थोड़ा एरो में ऐसे लगा देता हूं। तो ये रिवर है और फिश भाग रही है इसके साथ। यहां तक समझ आ गया। फिश की अपनी स्टिल वाटर की स्पीड और रिवर की स्पीड। तो जो रिवर है वो फिश को सपोर्ट करेगा, भगाएगा। शाबाश। इट बी फास्टर। ये जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट है? तो स्टिल में अगर वो एफ थी और अब रिवर भी उसको साथ में भगा रहा है तो उसकी स्पीड ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएगी, वो एफ प्लस आर हो जाएगी। अरे रामानुजम सुन ले अब आराम से। यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा देखिए। जब वो अगेंस्ट द रिवर है, यहां एक बात याद रखिए। अगेंस्ट द रिवर में फिश की जो स्पीड है वो कम होने वाली है। नहीं समझ में आ रहा? अगेंस्ट द रिवर में फिश की स्पीड कम होने वाली है। बट इसमें जो बात याद रखने वाली है और थोड़ा दिमाग में बिठाने वाली है वो ये है कि फिश की स्पीड रिवर से कम नहीं हो सकती। क्योंकि फिश की स्पीड अगर रिवर से कम होगी तो रिवर उसको लेके चले जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? फिश की स्पीड कम हो जाएगी, फिश की नेट स्पीड कम हो जाएगी। बट फिश की स्पीड जो है वो रिवर से कम नहीं हो सकती। क्योंकि अगर वो रिवर से कम है, आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि यू आर साइकिलिंग इन द विंड। तो आपकी जो स्पीड है वो विंड की वजह से कम हो जाएगी। बट लेट अस अज्यूम आप वो मैंने सुना है वो नॉर्वे और आइसलैंड वगैरह में हवा इतनी फास्ट चलती है, मतलब टुवर्ड्स द नदर्न हेमिस्फीयर, कि आप रोड पे चल ही नहीं सकते। वो हवा आपको पीछे ले जाएगी। आप वो इंस्टाग्राम में कई बार मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं।
आई थिंक वो आइसलैंड और आयरलैंड, वो ऊपर स्वीडन के ऊपर ऊपरली साइड नदर्न साइड में वो हवा इतनी तेज चलती है. सो दिस इंस्टाग्राम वीडियो, सो देयर इज दिस वुमन हु इज वॉकिंग ऑन द रोड, बट हवा इतनी तेज चल रही है, शी इज लाइक होल्डिंग ऑन टू द दैट रेलिंग. ये तो पीछे हो जाएगी, इतनी इतनी तेज ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में. तो दूसरी जो आप इक्वेशन बनाएंगे वो बनेगी ये. फिर से देखिए भाई, फिश अगर स्टिल वाटर में है तो उसकी स्पीड एफ है, आराम से मस्ती से. रिवर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फिश जैसा चलना चाहती है चल ले. और रिवर की अपनी जो स्पीड है वो आर है. रिवर तो चल रही है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है फिश का. अब आपने फिश को रिवर में डाल दिया और वो रिवर के साथ जा रही है. जब उस फिश को आपने रिवर में डाला और वो रिवर के साथ जा रही है, तो ऑफ कोर्स फिश की जो स्पीड है वो ज्यादा होने वाली है. तो इक्वेशन क्या बनेगी कि एफ में क्या ऐड हो जाएगा, आर ऐड हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी. यार आप साइकिल कर सकते हैं एफ स्पीड पे, और हवा भी आपके साथ है, हवा की स्पीड आर है, तो ऑफ कोर्स आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. आप एफ प्लस आर पे भागेंगे. बैडमिंटन खेलते हैं, हवा जब आपके साथ होती है तो आपकी जो शटल कॉक है वो फास्टर जाती है, बिकॉज अब हवा उसके साथ है. बट जो अपोजिट साइड में जो प्लेयर होता है जो अगेंस्ट कर रहा है, उसकी ऑफ कोर्स शटल कॉक जो है वो स्लो होने वाली है, बिकॉज हवा उसके अगेंस्ट है. तो फिश की जो स्पीड है जब वो अगेंस्ट द रिवर है तो वो कम होने वाली है. तो एफ में से आपको आर निकालना पड़ेगा, और इक्वेशन बनेगी एफ माइनस आर इज इक्वल टू 6. ये क्वेश्चन आज आप समझ सकते हैं 8th क्लास में, 9th में समझ सकते हैं, 10th में समझ सकते हैं, मेरे से समझ सकते हैं, किसी और से समझ सकते हैं, अपने आप समझ सकते हैं, यूट्यूब पे समझ सकते हैं. बट ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आता रहेगा. अब ईश्वर ने जितनी मुझे बुद्धि दी है, शक्ति दी है, उस हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. बट दिस इज अ क्वेश्चन विच वोंट लीव यू, आपके पीछे पड़ा रहेगा. भाई यहां तक कोई कुछ बोलना चाहता है? बोल भाई. बहुत बढ़िया. यहां तक जो समझाया गया आपको, अरे चौधरी साहब, देखो मैं इंटेलिजेंट, मैं सबसे इंटेलिजेंट, तो घर बैठो ना यार. आपकी पूरे ग्रुप की जो सत्यानाश हुआ पड़ा है, वो इस वजह से हुआ है कि हर कोई लगा हुआ है दिखाने में, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, तो घर बैठो ना यार. यहां तक कोई बोलना चाहता है? किसी को कोई शंका, शक? अब इसके बाद आप समझदार बालक हैं. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर लीजिए. 2f जो है वो 20 के इक्वल है, एफ जो है वो 10 के इक्वल है. तो फिश, अब याद रखिए ये क्या निकला. भाई ये फिश की स्पीड इन स्टिल वाटर है. स्टिल वाटर में फिश की स्पीड है, ये 10 मीटर है. रिवर की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड. और ये आंसर ठीक है, क्योंकि फिश की स्पीड जो है वो रिवर से ज्यादा है. अगर आपके रिवर की स्पीड ज्यादा निकल रही है तो भाई फिर तो वो चल ही नहीं सकती ना फिश, उसमें रिवर में चल ही नहीं सकती, वो अगेंस्ट द करंट कैसे चलेगी, वो तो पीछे आना शुरू हो जाएगी. फिश की स्पीड अगेंस्ट द करंट और फिश की स्पीड विद द करंट का एवरेज निकाल सकते हैं. वो अरे तो भाई साहब, आप चलने के दो तरीके हैं, तीन चार तरीके हैं. आप दो पैर पे चल सकते हैं, आप एक पैर पे चल सकते हैं. अब आप बोलेंगे नहीं मैं पैर पे चलना ही नहीं चाहता, मैं तो हाथों पे चलूंगा. फिर आप कल बोल रहे हैं नहीं सर मैं हाथ पे भी नहीं चलूंगा, मैं रोल करूंगा, आई रोल ऑन द रोड. मेरा दिल कर रहा है सर, करिए. भाई मैं थोड़ी कुछ कह सकता हूँ आपको, इट्स अ फ्री कंट्री, जो मर्जी कीजिए. आप बोलेंगे नहीं मैं जानी के कंधे पे बैठ के चलूंगा, इफ जानी इज रेडी तो कर लीजिए. मुझे क्या बोल रहे हैं, उसकी एवरेज निकाल लीजिए, उसको सर क्यूब करके माइनस कर दीजिए उसमें से, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जो करना है करिए. अरे वो बालक बैठे हैं सामने, उनको मुझे समझाना है, क्या बोलो उनको, एवरेज कर ले उसका, फिर देख कितना मजा आएगा. वो बोलेंगे वाह, अबे ट्यूशन खाएगा क्या मेरी.
ट्यूशन छोड़ देंगे मेरे बालक? कोई कुछ बोलना चाहता है? मैडम सिमिलर क्वेश्चन बनेगा बोट का। बोट जाएगी रिवर के साथ, फिर बोट जाएगी रिवर के अगेंस्ट, बट बोट की स्पीड रिवर से हमेशा ज्यादा होगी, नहीं तो रिवर ले जाएगी बोट को। ये डैडी की शर्ट डाल के आए आप? आपकी है? अरे वाह। जैन साहब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप अगर बोल रहे हैं कि नहीं मैं हाथ पे चलूंगा, हु एम आई टू से सो? एंड यू आर नो, यू आर सेइंग मैं चारों पे चलूंगा, मैं दो पैर और दो हाथों में भी चलूंगा, बिकॉज आई हैव कैलकुलेटेड कि उससे मेरे पैरों पे जो वेट पड़ता है वो कम पड़ता है, एंड ऑल माई मसल्स आर स्ट्रेंथन्ड। हु द एफ एम आई टू कमेंट ऑन दैट? करिए। जैन साहब और एक्सप्लेन करूँ या बहुत हो गया सर? ठीक। ओके।